तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार से जैसे हमने पहले फार्मूला वगैरह से बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित का गुणनखंड ही निकालना है, ठीक है। तो इस दोनों में सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि ये इस रूप में ना तो स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सा रूप में है और यहाँ पे 4x दिया हो। तो सबसे पहले अपने को ये फर्स्ट स्टेप में इस दोनों को गुना करेंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो एक से पहले इस दोनों में गुना होगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से इस दोनों में गुना होगा। सबसे पहले एक्स से इस दोनों में गुना करेंगे, तो एक से पहले एक में गुना करेंगे तो एक आएगा, और एक से अगर माइनस बाई में करेंगे स्क्वायर में तो माइनस बाई, और एक से गुना होगा तो माइनस बाई स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। फिर अगर माइनस एक्स स्क्वायर से एक में गुना होगा तो ये सेम माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और एक माइनस एक्स स्क्वायर बाई और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर गुना बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस में 4x बाई है तो 4x बाई रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, बाई स्क्वायर है, और यहाँ पे भी एक्स बाई है। यहाँ पे 2x बाई होता तो अपने को लगता कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला होता है। तो वैसे हम लोग करेंगे, पहले इस दोनों को साथ में करेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर है, इसको हम लोग एक के साथ में करेंगे, ठीक है। तो अगला स्टेप में बराबर लिख देते हैं एक, और प्लस में एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर है, ठीक है। बाकी यहाँ पे माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x बाई है, ठीक है। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2x बाई रहता, ठीक है। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये होता, और ये यहाँ पे ए बी होता, लेकिन 2ab के रूप में होता। तो यहाँ पे हम लोग 2ab के रूप में लिखेंगे, यानी कि 4x बाई जो है इसको हम लोग 4x बाई है, इसको हम लोग 2x बाई प्लस 2x बाई के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसको तो इस प्रकार से तोड़ सकते हैं ना, तो इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, तो 2x बाई यहाँ पे लिख देते हैं 2x बाई, चूँकि ए भी तो इस यहाँ पे दिख रहा ना, यहाँ पे भी अपन जुगाड़ लगाएंगे और ये भी एक फार्मूला पे आएगा। और बाकी यहाँ पे हमने माइनस बाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचा कितना प्लस 2x बाई, क्योंकि 2x बाई इधर हमने लिखा 2x बाई इधर लिखा, तो ताकि दोनों फार्मूला पे सेट हो जाए। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो है 1 और प्लस ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, इसको एक्स बाई का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और प्लस अगर ये ए स्क्वायर है इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, एक को भी। ये ए स्क्वायर हो गया, अगर बी स्क्वायर हो गया, और इसको 2ab के रूप में तोड़े तो 2 और ए के जगह पे कितना आएगा, एक आएगा, और बी के जगह पे एक्स बाई। वापस इसमें एक का तो कोई वैल्यू नहीं है गुना में, 2 गुना 1 2 ही रहेगा, 2x बाई रहेगा। लेकिन ये इस प्रकार से ए बी के फॉर्म में टूट गया और ये एक फार्मूले के रूप में आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बाई स्क्वायर हो गया, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में तो प्लस माइनस माइनस 2x बाई हो गया, ठीक है। ए भी एक फार्मूला पे आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab देख सकते हैं। तो ये माइनस हुआ तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे प्लस में है तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो ये ए के जगह पे एक है और बी के जगह पे देखिए एक्स बाई है, देखिए ए के जगह पे ए और बी के जगह पे एक्स बाई आया। तो ये किस फॉर्मूले पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पे ए और बी के जगह पे एक्स बाई, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, यानी इसके जगह पे ये हम लोग लिख सकते हैं। माइनस ये देखिए किस फॉर्मूले पे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पे यहाँ पे बाई है और बी के जगह पे यहाँ पे एक्स है, और ये यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस में होगा, ठीक है, ये माइनस में होगा, और इसका होल स्क्वायर यानी एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला पे आ गया। अब दोनों को देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी फार्मूला पे तोड़ सकते हैं। तो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले ए प्लस बी हम लोग लिखेंगे, ए के जगह पे हो गया ये हमारा, ठीक है, और बी के जगह पे हमारा कौन है, ए प्लस प्लस बी, बी मतलब बाई माइनस एक्स, बी के ये वाला बी वाला है और इधर ए वाला है, ठीक है, इंटू और इंटू यहाँ पे इस प्रकार से होगा, ए प्लस बी हमने लिखा, फिर ए माइनस बी, तो ए कितना है, ये रहा हमारा ए इधर वाला, तो ए हमने लिखा, और माइनस बी, तो माइनस बी के जगह पे कितना लिखेंगे, ये वाला बाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमने लिखना है, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। ये देखिए 1 प्लस एक्स बाई है इधर, तो 1 प्लस एक्स बाई, और प्लस 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 बाई प्लस माइनस माइनस एक्स, ठीक है। ये डबल टर्म था, इसलिए चिन्ह के बाद डबल टर्म था, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से लिखा, वरना डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, चूँकि आपको पता प्लस रहेगा, चिन्ह में कोई भी अंतर नहीं आएगा, और इधर लेकिन माइनस में तो चिन्ह में अंतर आएगा, ठीक है। तो ये 1 प्लस एक्स बाई तो हमने लिखा, लेकिन माइनस यहाँ पे गुना होगा इन दोनों में, तो ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस बाई
और ये माइनस में तो माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। ये होगा। अब इसको आप सोझा कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं। पहले हमने एक को लिखना है, फिर माइनस में एक्स है और फिर प्लस में बाई है और फिर एक्स बाई, ठीक है। उसके बाद इधर भी 1 लिखना है, फिर प्लस में एक्स, फिर माइनस में बाई और प्लस में एक्स बाई। क्वेश्चन में आपका हो सकता है यहाँ पे प्लस हो बट यहाँ पे माइनस में होगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। और बी नंबर क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते वैसे यहाँ पे इधर बढ़ रखा है, देखते हैं सोल्व होता है कि नहीं इधर। अब इसमें देखिए सी स्क्वायर है, 2ab है और माइनस ए स्क्वायर बी है। अब ये अंडर में है ना, इसको सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट से हटाते हैं तभी कुछ पता चलेगा कि आगे क्या करना है। सबसे पहले सी स्क्वायर हमने लिखना है और फिर प्लस 2ab। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर होगा और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए 2ab के फॉर्म में है और ए ये है और बी ये है, तो ये सब फार्मूले पे आ जाएगा। बाकी सी स्क्वायर जो है एक्स्ट्रा पार्ट है, तो सी स्क्वायर को हम लोग इधर रखना है। और इसमें देखिए ये माइनस में ए है और माइनस में दोनों है, इसलिए हम लोग माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये प्लस माइनस में ये 2ab होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग अभी देखिए माइनस 2ab होगा, लेकिन इसको हम लोग बाद में लिखेंगे ताकि वैसे भी अभी लिख देंगे तो फिर आपको सोझा करना ही पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले माइनस ए को लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, फिर बी में माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद इसको देखते हैं, माइनस हमने कॉमन लिया इतना में, तो ये प्लस माइनस माइनस 2ab आया, ठीक है। अब ये सी स्क्वायर है, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता ना, ये इसी का फार्मूला होता है ये। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आ गया अब, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पे सी है और प्लस बी की जगह पे हमारे पास दो टर्म है ना, ये ए माइनस बी है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से घेर देते हैं। फिर इंटू में ए माइनस बी, ए सी है और माइनस बी की जगह पे ए माइनस बी लिखना है, ठीक है। तो ए माइनस बी, और ये प्लस में तो चिन्ह तो वैसे ही रहेगा ना, क्योंकि प्लस 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 ए प्लस माइनस माइनस बी, ठीक है। तो ये हुआ और इंटू सी प्लस माइनस माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, तो ये होगा हमारा, ठीक है। इसको आप सोचा कर सकते हैं वरना ऐसे भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा दूसरा का था। तो अब आगे ये रहा क्वेश्चन हमारा और इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये p है, 2q है, माइनस में माइनस पी स्क्वायर है और प्लस में 4q स्क्वायर है। तो अभी कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा है ऐसा कुछ फार्मूला यहाँ पे 4q स्क्वायर, ये अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है 2ab के फॉर्म में आएगा तो, और यहाँ पे 2q है और यहाँ पे p है। अभी देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस दोनों में और इस दोनों में दो कॉमन बोर्ड, यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, यहाँ पे हम लोग दोनों में इसमें एक कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बचेगा p माइनस 2q, क्योंकि एक ही हमने कॉमन लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर माइनस है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में है, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस 4q स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हमने इसलिए लिया ताकि ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, ए भी स्क्वायर के फॉर्म में, और सेम यहाँ पे p प्लस ये 2q के रूप में ये भी आएगा। देखिए अभी कैसे आएगा, यहाँ पे 1 है बराबर में 1p माइनस 2q और यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर है, और हम लोग इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 4 को 2 का स्क्वायर और q ऑलरेडी स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1p माइनस 2q है और इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यहाँ पे सीन आ चुका है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उस पर इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ठीक है। तो ए की जगह पे p है और प्लस बी की जगह पे 2q है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए इधर वाला टर्म में अगर देखें तो ये एक का तो कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि एक से गुना होकर ये वापस 2p माइनस 2q ही रहेगा, ठीक है। और इधर देखें तो यहाँ पर p प्लस 2q और p माइनस 2q, यानी p माइनस 2q जो इधर है वो इधर भी है। तो इस दोनों तरफ में अगर देखें तो ये वाला कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी pq माइनस सेम एक का कोई वैल्यू नहीं, गुना होकर ये सेम p माइनस 2q ही बचा है, और हम लोग इधर p माइनस 2q को कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा, इसके जगह पे हमने अगर इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक बचा ये वाला सिंपल मान ले। अगर एक हमने इधर कॉमन लिया तो ये वाला मतलब इसमें हम कॉमन लिया था, ठीक है, एक अभी इधर रहने देते हैं
और p माइनस 2q को कॉमन लिया क्योंकि ये इधर भी है और इधर भी है, तो हमने कॉमन लिया। तो कॉमन लिया अगर इसको, तो एक इधर बचा, कुछ नहीं तो बस, क्योंकि इसको कॉमन ले लिया, एक बचा, माइनस तो माइनस, इधर से हमने कॉमन ले ही लिया, तो इधर भी कुछ नहीं तो एक बचा। अब एक इसमें गुना होकर तो सिंपल से यही रहेगा p प्लस 2q, ठीक है। यानी कि इधर से हमने इसको कॉमन लिया, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ये बचेगा p प्लस 2q, ठीक है, ये बचेगा इधर। तो इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली बचा ये 2q, ये वाला, और इधर बचा 1 माइनस p प्लस q, p प्लस 2q, ठीक है। तो ये हमारा बचा और यही हमारा गुणनखंड होगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से हम तोड़ देते हैं इसको, p माइनस 2q है और इधर इसको तोड़ देते हैं, 1 है, ये प्लस माइनस माइनस p है और प्लस माइनस माइनस 2q है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग नहीं, इसको तो एक साथ करेंगे ना, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ए स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, देखिए यहाँ पे 2, अगर 2 से सभी में गुना करेंगे ना तो 2ab होगा, 2bc होगा, 2ca होगा। हमने पहले फार्मूला पढ़ा था ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 3 पद वाला जो स्क्वायर था, तो यहाँ पे वही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। और यहाँ पे a सिर्फ नहीं दिया हुआ, तो अपने को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे इसमें a स्क्वायर नहीं है, अपने को पता है ये अगर a स्क्वायर होता तो ये फार्मूला पे सेट हो जाता, तो हम लोग a स्क्वायर दे दिए अपने मन से, और प्लस में फिर बी स्क्वायर है और प्लस में सी स्क्वायर है, और प्लस को गुना करेंगे तीनों में, तो ये 2 से गुना होगा 2ab आया, 2 से गुना होगा 2bc आया, और 2 से गुना होगा 2ca आया या ac आया, ठीक है। अभी देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। तो हमने ये तो अपना मन से दिया ना, ये इसमें क्वेश्चन में था ना, इसलिए हम लोग a स्क्वायर को घटा देंगे। अब घटा देंगे तो वापस ये से ये कट जाएगा, तो सेम यही वाला सीन है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हमने ऐसा किया, और बराबर अब ये इतना तो फार्मूला है किसका है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का है, ठीक है। और ये हमने ए स्क्वायर जो जोड़ा था, अब जब इसको जोड़ा तो ये देखिए एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए की जगह पे कितना होगा, ए की जगह पे ये होगा a प्लस बी प्लस सी, और b की जगह पे ये होगा, तो पहले a प्लस बी और b की जगह पे ये a है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a ये है टोटल, माइनस बी ये है हमारा। तो ये a से तो ये ख़त्म हो जाएगा, a और a यहाँ पे जुटेगा चूँकि प्लस में, तो 2a प्लस b प्लस सी, और इंटू इधर से बचा b प्लस सी। सोचा हो कर सकते हैं, ऐसा भी आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको b प्लस सी को हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले, और प्लस 2a और इधर b प्लस सी। तो ये भी ऐसा लिख सकते हैं, b प्लस सी को इधर भी ले सकते हैं, इसको इधर भी ले सकते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था। और वीडियो को पेंट करते चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।